नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी अपडेट्स जो समाचार पत्रों में छाई रहती हैं और विद्यार्थी जीवन से संबंधित रहती हैं, उन सभी को डिस्कस किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भाई बिल्कुल किया करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है और होलसेल जो इन्फॉर्मेशन होती हैं आपको समराइज तरीके से दे दी जाती हैं, तो इतना तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों, सदन में जिस प्रकार से कल की डेट में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह जी ने बयान दिया लिखित में, उसको लेकर छात्रों में एक बड़ा आक्रोश है। 95,000 पद साफ तौर पर यहाँ पर जो नियमित अध्यापकों के हैं वो खाली दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा छात्र शिक्षक अनुपात 26:1 का मेंटेन्ड है। तो आखिरकार जब 26:1 का छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन्ड है, तो विधानसभा चुनाव के पहले ये 17,000 पदों पर नोटिफिकेशन की बात क्यों कही गई? क्या उस टाइम पे छात्र शिक्षक अनुपात सही नहीं था? आखिरकार ये 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती कहां से आ गई? और जब 69,000 शिक्षक भर्ती को पूर्ण करवाना था, तो सुप्रीम कोर्ट में 51,112 रिक्त पदों का जो हलफनामा दिया गया, आखिरकार वो 51,000 रिक्त पद कहां से आ गए? तो ये छात्रों के बड़े सवाल हैं और इन्हीं सभी बातों को लेकर छात्रों के मन में आक्रोश है कि कहीं ना कहीं डीएलएड और बीएड के जो छात्र हैं उनको लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। भारी भरकम फीस वसूली जाती है और लगातार डीएलएड और बीएड के एडमिशन हो रहे हैं। जब छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन्ड है, तो क्यों नहीं 1 से 2 से 3 साल जो डीएलएड और बीएड के कोर्सेज हैं उनको बंद कर दिया जाए, और जब तक इन छात्रों की नियुक्तियां नहीं हो जाती या पर्याप्त संख्या में डीएलएड और बीएड के छात्र अवेलेबल रहते हैं, तब तक इन कोर्सेज पर कोई एडमिशन ना लिया जाए। तो इन सभी प्रकार के जो आरोप हैं वो शिक्षक भर्ती छात्रों के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से देखा जाए तो शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को शिक्षक बता दिया गया है, तो इसको लेकर भी छात्रों में आक्रोश है और बहुत जल्द शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करने वाले हैं। उनका कहना है कि जब हमारी काउंटिंग शिक्षक के रूप में होती है, तो हमें जो मानदेय है, जो वेतन है, या जो छुट्टियों की सुविधाएं हैं, या और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो बतौर शिक्षक के रूप में मिलती हैं, तो आखिरकार हमें क्यों नहीं उपलब्ध करवाई जाती हैं? जबकि आरटीई का अधिनियम चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि शिक्षक वही बनेगा जो टीटी उत्तीर्ण हो। टीटी उत्तीर्ण टीचर को ही हम परमानेंट टीचर के रूप में नियुक्त करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर खुद ही स्वीकार किया था कि हमारे पास 51,000 पद रिक्त हैं, और इसी मुद्दे पर जो शिक्षा मित्रों का समायोजन है वो निरस्त किया गया था कि उनके पास टेट नहीं है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं उत्तीर्ण हैं, तो आखिरकार इनकी काउंटिंग शिक्षक के रूप में क्यों योगी सरकार कर रही है? एक बड़ा सवाल है। और आगे आने वाले जो सदन की कार्य दिवस हैं उनमें ये मुद्दा गूंजेगा, छात्रों के माध्यम से ये मुद्दा उठवाया जाएगा और बहुत जल्द एक बड़े आंदोलन की भी छात्र तैयारी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया जाए। अब सदन में आंकड़े भी मिल गए हैं और आंकड़ों से साफ नजर आ रहा है कि 95,000 पद प्राथमिक विद्यालयों में नियमित शिक्षकों के खाली हैं और 97,000 पदों पर जो छात्र भर्ती की मांग कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब छात्रों को बल मिल चुका है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात। अब हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, देखा जाए तो नॉन सेफ्टी कैटेगरी के रिक्त 5,806 में से 1,839 पदों पर जल्द भर्ती होगी। एनसीआर में सीधी भर्ती की शुरू है प्रक्रिया। पदों के सरेंडर मामले में यूनियन नेताओं संग हुई अफसरों की बैठक, और इसी बैठक में ये बात निकल के आई है कि जो विभागीय प्रोन्नत कोटे से भी रिक्तियां हैं उनको भरने की कवायद शुरू होगी। तो जरूर यहां पर 1,839 पदों पर जो जल्द भर्ती है उसका ऐलान हो सकता है। अब दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के 146 चयनितों को कॉलेज आवंटित हो चुका है। रसायन विज्ञान विषय के चयनित अभ्यर्थियों को मिले महाविद्यालय।
अब दोस्तों सुरेश खन्ना ने यहां पर कल की डेट में एक बड़ा बयान दिया है कि पुलिस के 26,744 और पीएसी के 8,714, तो मतलब 35,000 पदों पर जो जल्द भर्ती का विज्ञापन है वो जारी होगा। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इन रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को भेज दिया गया है। हालांकि कोविड काल में भर्ती न होने के कारण युवाओं को भर्ती उम्र में छूट देने से इनकार कर दिया। रालौद के प्रसन्न कुमार ने पुलिस के रिक्त पदों पर भर्ती का सवाल उठाया था। उन्होंने अनुपूरक सवाल किया था कि क्या सरकार बीते 3 साल में भर्ती ना होने पर भर्ती उम्र में 3 साल की छूट देगी। तो खन्ना ने बताया कि योगी सरकार ने 1,32,000 कांस्टेबलों की भर्ती की है। इसके अलावा रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा है कि उम्र बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मानक के अनुसार कम पद हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 35,000 पदों पर जो पुलिस विभाग में भर्तियां हैं वो पुलिस और पीएसी में वो जल्द आएंगी और इसके लिए आप सभी को तैयार रहना होगा। निर्धारित से अधिक चयनित महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लग चुकी है। मामला है आबकारी सिपाही भर्ती का। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों से जवाब भी मांगा है। दोस्तों देखा जाए तो पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब 27 से 30 जून तक होगी। दोस्तों प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब 27 से 30 जून तक आयोजित की जाएगी। छात्रों को एडमिट कार्ड 20 जून से ऑनलाइन जारी होंगे। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र इस संबंध में सभी नवीनतम जानकारी संयुक्त प्रवेश परीक्षा की वेबसाइट JEECUP.admission.nic.in पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों परीक्षा तिथि बदलने की मिलेगी सुविधा। इस बार छात्रों को प्रवेश परीक्षा की तिथि बदलने की सुविधा भी दी जाएगी। प्रभारी सचिव ने बताया संयुक्त प्रवेश परीक्षा के दौरान यदि छात्र की कोई अन्य परीक्षा है तो वह उस दिन की प्रवेश परीक्षा की तिथि बदलवा सकता है। इसके लिए उसे छात्रों को UPJEE2022exam@gmail.com पर प्रवेश पत्र अटैच कर तिथि बदलने के लिए अनुरोध करना होगा। उन्होंने बताया कि परिषद द्वारा अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा और परिवर्तन की जो सूचना है उसे मेल आईडी पर दे दी जाएगी। दोस्तों दरोगा भर्ती परीक्षा गड़बड़ी मामले में हजरतगंज थाने में नहीं दर्ज हुआ केस। दरोगा भर्ती 2020-21 में हुई गड़बड़ियों के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर व उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने हजरतगंज थाने में तहरीर दी थी। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसकी मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई। इसके जवाब में पुलिस ने हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज करने की बात को औचित्यहीन बताया। वहीं अमिताभ ठाकुर व उनकी पत्नी का कहना है कि बोर्ड पर आरोप है कि जो हजरतगंज थाना क्षेत्र में आता है ऐसे में थाने की रिपोर्ट पूरी तरह गलत है। उन्होंने तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। तहरीर में कहा गया है कि पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी के रूप में NSEIT का चयन किया गया था। भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के दिए गए सबूत व तथ्यों के मुताबिक इस एजेंसी की भूमिका संदिग्ध है। यह एजेंसी कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। इसके बावजूद यहां काम दिया गया। 2017 में यूपी में दरोगा भर्ती में इस एजेंसी के रहते पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को स्थगित भी करना पड़ा था। दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। 6800 पदों पर भर्ती की मांग के लिए निदेशालय का छात्रों ने घेराव किया। 69,000 भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। चिलचिलाती धूप में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने 6800 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर आवाज़ को बुलंद की। अभ्यर्थियों के करीब 5 से 6 घंटे तक प्रदर्शन हुए और महानिदेशक बेसिक शिक्षा से वार्ता के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन छोड़ा। सोमवार को अभ्यर्थियों ने परिवर्तन चौक पर भी जोरदार प्रदर्शन किया था। तो अधिकारियों और पुलिस ने समझाने का प्रयास किया है लेकिन कोई बात नहीं बनी है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की बात पर छात्र अड़े रहे। बहुत मनौवल के बाद आखिर 4 बजे महानिदेशक बेसिक शिक्षा से वार्ता को अभ्यर्थी राजी हुए। अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि ने महानिदेशक से मुलाकात की। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोर्ट
नियुक्तियों पर कोई रोक नहीं लगाया है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने सुपर न्यूमेरिक पोस्ट के माध्यम से विभाग में नए पद सृजित कर 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्तियों का रास्ता सुझाया। अभ्यर्थियों को पुलिस ने एक कॉर्डन छोड़ा है। अब दोस्तों यहाँ से जो आश्वासन है वो यही मिला है कि इसके लिए जल्द एक विभागीय बैठक कर ली जाएगी और उसके बाद आपके मामले को निस्तारित किया जाएगा। दोस्तों, मुक्त विश्वविद्यालय बीएड की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जो छात्र बीएड और विशिष्ट बीएड शिक्षा सत्र 22-23 की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। जो भुगतान की ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि है 29 जून है। विलंब शुल्क सहित जमा करेंगे तो 9 जुलाई को है। त्रुटि संशोधन 10 से 14 जुलाई के मध्य है। तो दोस्तों, समय कम रहेगा जून महीने में, तो इस वजह से आप लोग जो बीटीसी कर रखे हैं तो मेरे हिसाब से वो सब इसमें आवेदन करें, क्योंकि अगर आप बाद में टीचर भी बन जाओगे तो ये डिस्टेंस का बीएड रहेगा, ये आपका मान्य रहेगा, सर्विस भी आपकी चलती रहेगी और बीएड भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाद में आप टीजीटी देना चाहते हो या बाद में आप यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में अप्लाई करना चाहते हो या बीएड और पीजी कर लिया तो आप लेक्चरर पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। तो बीएड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो छात्र यहाँ पर इंटरेस्टेड है तो वो लोग आवेदन अवश्य करें। प्रवेश परीक्षा होगी, उसके माध्यम से फिर चयन होना है। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।